भाई ये वही वाला नमक है जिसको सेंधा नमक हम सेंध वाला जो लेके आए थे ना हमारे घर में। ये इस तरह के पत्थर बहुत पड़े हैं भाई। इसको हम लोग पीस लेते हैं जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये बहुत बड़े अंदर पत्थर हैं जो अपने ग्राइंडर या मिक्सर में पीस नहीं सकते हैं। अब इसको ना ले जाके हमको नमक वालों को देना है और वो नमक वाले से हमको पिसा हुआ नमक लाना है। देखो ये इसको ले जाएंगे और ये इसको यहाँ दे देंगे। इसको जैसे हम लाए थे ना उस दिन हाईवे से ईरानी नमक और पता नहीं कहाँ क्या क्या बोल रहा था वो, तो ये हम लेके आए थे पिसा हुआ नमक। तो उसको ये पत्थर वाला दे देंगे और वो हमको ये पिसा हुआ नमक दे देगा, एकदम मस्त वाला। बहुत है ऐसी, तो अभी घर पे बहुत पड़ा हुआ है ऐसा। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, मिट्टी सी खुशबू हवाओं में उड़ी, सपनों के जहां। इस भाई ने ना आज उपवास रखा है महाशिवरात्रि का। महाशिवरात्रि भाई आप सब लोगों को भी मुबारक हो, शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। और ये भाई अभी भूख लगी है, थोड़ी बहुत भूख लगी है, लेकिन इसने उपवास रख लिया है तो बेचारा फंस गया है उपवास रख के। मंदिर जाएगा अभी, दर्शन वर्शन करेगा। हाँ, सुबह 6 बजे उठ के नहाया और नहा के बाद फिर सो गया 4 बजे। तो 4 बजे नहाया क्यों, मेरे को तो वो समझ नहीं आया। तब मंदिर जाना था लेकिन उस टाइम गया नहीं। क्यों नहीं गए तुम लोग उस टाइम? मेरे दोस्त भी सब ऐसे ही हैं। इस लड़के की एग्ज़ाम क्या आई, ये लड़का इसी कुर्सी पे चिपका रहता है, पढ़ाई करता रहता है बेचारा, पढ़ाई का मारा, एग्ज़ाम का मारा। अब इसने चिपकना क्या शुरू कर दिया कुर्सी में, मेरा व्लॉगिंग बंद हो गया है। मेरे साथ कोई न जाने वाला ना कोई आने वाला, मतलब जहाँ भी जाऊँगा तो मेरे को अकेले को जाना पड़ेगा। अब इसकी एग्ज़ाम चलेगी, पता नहीं भाई कब तक चलेगी, कौन सी तारीख तक है? 12 मार्च तक इसने मेरे को एंगेज कर दिया है कि भाई अब कहीं जा नहीं सकते हैं। अब समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई क्या किया जाए। गाड़ी लेके या तो अकेले चला जाए, वही बात है। और ये लड़की को देख लो, भाई माहौल एकदम डल सा हो रखा है। इसकी एग्ज़ाम आई और हमारा ब्लॉगिंग बंद हो गया। भाई ये जेट जब से घर पे आया ना तब से एज इट इज़ यहीं पे रखा हुआ है। अभी तक इसको हमने गाड़ी में भी नहीं डाला है। कम से कम गाड़ी में डाल दें तो क्या है ना, रैम पैरी हमारी बहुत कम चलती है, बट जब से आया तब से ऐसे ही है। इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन भी करवाना है मेरे को। वो एक लेथ वाले के पास हम जाएंगे, वो अगर कर देगा तो ठीक है, नहीं तो फिर एज इट इज़ जैसा है वैसा रख लेंगे गाड़ी में। और क्या भाई, इसकी जितनी ज़रूरत कम पड़े उतना ही अच्छा है, सीधी सी बात है। तो फाइनली हमने ना इसको डाल दिया है गाड़ी की डिक्की में। किसको? अपने जैक को। कितने दिनों से ऊपर ही पड़ा हुआ था। और ये जो लाइट है ना, ये एक्चुअली भाई मेरे को लगानी है गाड़ी के आगे। अब आगे किसी लेथ वाले को जाके पूछते हैं कि भाई ये गाड़ी के आगे कैसे लग सकती है, क्योंकि हमारी गाड़ी की हेडलाइट भाई बहुत कम पड़ती है। और ये 2 लाइट मैंने ना, ऐसी 2 हैं लाइटें, ये मैंने कब से ख़रीद के रखी है लेकिन आज तक लगाई नहीं है। अब इसको जाके पूछते हैं एक बार लगा के। बाकी डक्चर देखो पूरा भरा पड़ा है हमारी डिक्की में। इसमें डिस्टिल वाटर है, उसमें ऑयल पड़ा है और पता नहीं क्या क्या पड़ा है। इसमें पर्दे पड़े हैं, इसका भी जब बारी आएगी तब पर्दे लगेंगे गाड़ी के अंदर। ये थैली के अंदर पर्दे पड़े हैं, देखो ये कलर के पर्दे हैं। ये हमारी ना पुरानी गाड़ी में लगे थे, इसलिए हमारे अभी यहीं पड़े हैं। तो अभी चलते हैं फ़िलहाल लेथ वाले के पास। लेथ वाला जैसा भी बताएगा वैसा भाई उसका प्रोग्राम जमाते हैं, कार्यक्रम। बाकी नहीं तो क्या है ना, फिर पता नहीं चलता है। ये सब छोटे छोटे काम हैं जो मतलब ऑलवेज पेंडिंग रहते हैं। ऑलवेज मतलब ये समझ लो कि कभी ये पूरे होते ही नहीं। अगर इनके पीछे लगा ना जाए ना ध्यान दे के, तो ये काम कभी पूरे नहीं होते हैं। मतलब ये पेंडिंग ही रहेगा। घर से कोई, घर पे कोई है नहीं बंदा बंदी जो भी है कि
इसको पूरा करेगा। तो मेरे को अपना काम छोड़ के ट्रेडिशनल वाला फिर इसके पीछे लगना पड़ता है, तब जाके होता है। अब देखो वहाँ जाके लेथ वाला क्या बोलता है, उसके ऊपर है, पूछते हैं, जैसा भी है फिर बताते हैं आपको भाई। तो ये छोटे छोटे काम किस तरह से आपका टाइम दिन पूरा खा जाते हैं, ये वैसे तो आप लोगों को पता ही है, आप लोगों के साथ भी यही होता होगा। हम कोई नए नहीं है, और अभी भी मेरी आवाज़ ठीक नहीं हुई है, देखते हैं ऐसा भी है। सो फाइनली निकल पड़े छोटे छोटे कामों को लेके। एक्चुअली वो नमक वाला जो अभी तक पोटला है ना, वो हमारे घर पे ही पड़ा हुआ है। नमक की जो थैली है जिसमें सिंध नमक के बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, सेंधु नमक के, तो वो तो अभी लेके गए ही नहीं मैं, अभी वो काम पेंडिंग ही है। अभी फ़िलहाल जा रहे हैं इस जैक का काम करवाने, घर के पास ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आप भी देख लेना। वो लेथ वाला अच्छा है भाई। एक्चुअली वो लेथ वाले की भी कहानी है एक। वो लेथ वाला मुझे मिला कैसे, मैं जब अपने एक गैरेज में अपना काम करवाने गया था तो उस गैरेज वाले ने बोला था कि ये आपका व्हील और ये जो भी है वो खोलना पड़ेगा लेथ के द्वारा। मतलब मेरा कुछ आगे इंजन में ना एक काम आया हुआ था जिसमें नट नहीं लग रहा था, उसमें लेथ के द्वारा वो नया उसमें वो लगाना था, जो उसके आते हैं ना चक्कर, उसकी जो आटी आती है वो ख़राब हो गई थी। क्या बोलते हैं इसको, आटी मतलब गुजराती वर्ड है वैसे, समझ जाना। उसके जो अंदर के नट बोल्ट के जो गोल गोल आते हैं ना अंदर, वो ख़राब हो गया था सारा। तो वो ठीक करने के लिए उन्होंने मुझे लेथ वाले का बोला था कि लेथ से हम करवाएंगे तो 400 रुपये लगेंगे। तो भाई मैंने कहा एक काम करो, लेथ वाले का एड्रेस मेरे को दे दो। वो भाई ने मेरे को एड्रेस दे दिया लेथ वाले का, और लेथ वाले के पास मैं गया, वो काम उसने मेरे को 100 रुपये में कर दिया। बोलो, मतलब भाई मैं तो आंखें खुली रह गई एकदम से, मैं चकमा खा गया। मैं बोला यार ये क्या, 100 रुपये के काम को वो लोग 400 रुपये मांग रहे थे मेरे से। भाई साहब सोचो आप, अगर मैं वो आलस करके छोड़ देता और बोलता कि नहीं भाई आप ही बना दो चलो, तो भैया 300 रुपये मतलब 3-4 टाइम्स। तब से वो लेथ वाला भाई मेरे टच में है। तो मैंने उसको बोला भाई जो भी काम करवाऊँगा मैं डायरेक्ट तुम्हारे पास आ जाऊँगा, जैसा भी है जो भी है कर दिया करना। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। तो ऐसा होता है भाई। और ये गैरेज वाले जब तक इतना मार्जिन ना रखें तब तक इनका काम नहीं होता है, ऐसी बात है। उनके पगार नहीं निकलते हैं, मतलब 3-4 गुना तो भाई ठोक ही देते हैं रेट, तब जाके उनका सारा मशीन शेड्यूल चलता है, ऐसा है। और अब यही चक्कर में ना हम ना वीडियो बन पा रही है ना व्लॉग बन पा रहे हैं। कल से पायलट के एग्ज़ाम है, तब भाई उसको रोज़ SD जैन छोड़ने जाना पड़ेगा, फिर दोपहर को लेने जाना पड़ेगा। वो भी मैं बताऊंगा वहाँ कैसा क्राउड है, कैसे पागलों की तरह सारे माँ बाप आते हैं छोड़ने के लिए। हालांकि हम भी वही पागल ही हैं, हम भी जाएंगे छोड़ने, लेकिन क्राउड इतना होता है ना भाई, वहाँ ट्रैफिक क्राउड, 4 व्हीलर पे लोग आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे, वहाँ खड़े रहने की जगह तक नहीं होती है ऐसे माहौल में। पर वही है ना कि ये बच्चे का मैटर है, तो लोग सोचते हैं यार कहाँ इतनी दूर उसको भेजें गाड़ी लेके। तो टीचर लोग भी रिकमेंड करते हैं कि भाई आप ही लोग छोड़ने आ जाया करो, ऐसी बात है। तो वही सब चक्कर में हम लोग भी चले ही जाते हैं। बट भाई मैं तो लास्ट ईयर भी उसको मैं 2 व्हीलर पे ही गया था लाने ले जाने के लिए, इस साल भी वही होगा। मैंने उसको कहा भाई देख इतनी ट्रैफिक में मैं गाड़ी तो नहीं लाऊंगा, सीधी सी बात है। और हमारे घर से तो भाई खासा दूर है SD जैन, ये आ गया हमारा नज़दीक में जो भी है। अब इससे आपको मिलाते हैं, देखते हैं भाई, अगर कर देंगे तो बहुत मेहरबानी भाई। उसकी कोने में लगाते हैं गाड़ी ताकि किसी को आने जाने में भाई प्रॉब्लम ना हो। सीधा सा हिसाब है, खुला तो है भाई, मिलाते हैं आपको उससे। अपने को ना इस एरिए में आगे 2 बड़े हेडलाइट इसके आगे लगाने हैं, बट उसके अंदर से जो आप एंगल बनाओगे ना लोखंड का, लोहे का, वो बॉडी वाले के पास है। ये अपने जो बॉडी डेंडिंग काम करता है ना, हाँ वो कर देगा। ये आगे चले जाओ, VS करके है, हाँ, वो आपको ऐसा नया वहाँ पीछे से वेल्डिंग करके आपको सरिया पूरा बना के देगा। सलिया नहीं, उसकी तो एंगल पट्टी आती है ना बनाने की, वो सब आती है, तो वो उसके पास वही ऐसा है ना। उसके तो बंदे के बताए हुए एड्रेस तो हमको मिला नहीं, जो उसने बताया था हमें एड्रेस,
वो मुझे नहीं मिला भाई, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं अपने किसी पहचान वाले से ही वो काम करवाऊँगा गाड़ी का। क्योंकि एक्चुअली क्या है, वो जैक में ना गैस वेल्डिंग करना है, और गैस वेल्डिंग कहीं से भी हो सकता है, ऐसी बात है भाई। तो मैं बात कर रहा था सुबह वो कारीगर की, जिसने उसने एड्रेस दिया था ना, तो मैंने कहा कहीं और जगह से करवा लेंगे। और फ़िलहाल आज उसको मैं पायलट को छोड़ के आया हूँ। आज से CBSE वाली 12वीं वालों की एग्ज़ाम चालू हो गई है। तो सुबह सुबह तो हम SDJN उसको छोड़ के आ गए भाई। क्या ट्रैफिक था और क्या भीड़ थी वहाँ, मतलब वही है ना कि वो मैंने कहा था ना कल कि आज की वीडियो में कहा था कि भाई सारे एक साथ चले जाते हैं छोड़ने के लिए, भीड़ भाड़ हो जाती है। और फिर उसी तरह हम लोग भी जा रहे हैं, पहला दिन है आज, तो जाके आते हैं। 5 पेपर हैं टोटल, उसके बाद पायलट स्कूल की ज़िंदगी से आज़ाद हो जाएगा, फिर हो जाएगा दूसरे फेज़ में कॉलेज में, और वो सब उसका अलग फेज़ हो जाएगा। तो ये है कि उसको इस बात की भी खुशी है, हमको भी खुशी है कि भाई चलो उसमें से वो फ्री हो जाएगा, वो चीज़ है। अब अभी जा रहा हूँ लेने उसको, क्योंकि ये 5 दिन हमें सेवा देनी पड़ेगी, ले जाने का और लाने का। तो फ़िलहाल 1:30 बज चुके हैं। 1:30 बजे उसने कहा था कि भाई आ जाना, मैंने कहा ठीक है भाई आ जाएंगे। हमारी राम प्यारी कब काम आएगी, इसी दिन के लिए तो काम आएगी। गर्मी बहुत है, तो भाई AC वेसी चालू करके उसको ले आएंगे शांति से ठंडक में। तो लेट्स गो। गर्मी ऐसी वाली हो रखी है कि मत पूछो। जैसे वो होली के टाइम पे नहीं, होली के पहले गर्मी आ जाती है जब, अब वो होली वैसे भी आने वाली है, तो होली के टाइम माहौल वैसे ही बन जाता है। बाकी ट्रैफिक तो अभी आप देख ही लोगे, वहाँ स्कूल के बाहर क्या पोजीशन है। और ये हायाबुसा, आई थिंक वही गाड़ी है, बंदा लेके जा रहा है, कौन सी है पता नहीं भाई, फायरिंग से मालूम पड़ जाता है कि कौन सी गाड़ी है। मैं थोड़ा 5-10 मिनट लेट ही जाता हूँ, क्योंकि क्या है ना, बच्चे लोग वहाँ निकलते हैं तो बाहर निकल के थोड़ा डिस्कशन भी करते हैं कि भाई कैसा गया क्या गया, तो इसलिए मैं उसको 5-10 मिनट का ना थोड़ा मौका दे देता हूँ कि भाई मैं आराम से आऊँगा, तो तब तक बाहर आराम से अपना जो भी है डिस्कशन कर लेना।
अब यहाँ से देखना भैया ट्रैफिक के हाल। ये बिग बाज़ार वाली गली है साइड में, यहाँ से गाड़ियों का जो जमावड़ा लगेगा ना, मतलब बच्चे भी परेशान, माँ बाप भी परेशान। और एक तो वहाँ रोड इतनी खुली कोई है नहीं कि भाई इतनी जगह हो। ऑटो के पीछे सत्यमेव जयते, बढ़िया है भाई। अब देखो यहाँ से कोई आ रहा है कोई जा रहा है, एक ही सर्विस रोड है, यहीं से सबको आना भी है जाना भी है। देख लो भाई कैसे हाल हो रखे हैं। फ़ोन अलाउ है नहीं, फ़ोन अलाउ है नहीं तो उसकी वजह से वो बच्चे लोग कॉल कर भी नहीं सकते हैं, ऐसा है। बाहर निकल के खड़े रहेंगे। ट्रैफिक भाई छूट तो चुका है। ये एक चीज़ अच्छी है कि बच्चे छूटते रहते हैं तो माँ बाप फटाफट लेके भागते रहते हैं बच्चों को। अब हमारे वाले पायलट देखो कहाँ खड़े हैं, क्योंकि छूट चुका है तो ऑब्वियसली राह तो देख ही रहे होंगे बाहर। बट वो ज़्यादा सही रहता है, बजाय कि हम टाइम से पहले आ जाए ना तो भाई यहाँ गाड़ी खड़ी भी नहीं करने देते हैं वो लोग। हालत ये है। ये देखो घूम रहा है हमारा पायलट, देख लो दूर से, शाबाश। चाल से तो लग रहा है कि भाई कुछ अच्छा ही करके आया है। कितनी देर हो गई? 15 मिनट। मैं पहले उधर गया, मेरे को नहीं दिखे, फिर पहले गेट से देखा कहीं है, कहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहे। 15 मिनट हो गए तेरे को? हाँ 1:30 बजे बोला था मैंने। हाँ तो कितने बज रहे हैं? 1:45। तो ठीक है ना, मेरे को लगा कि तू बाहर छूट के अपना थोड़ा वो पेपर लेते ही छोड़ा। हाँ मिल गया, दोस्तों के साथ थोड़ा वार्तालाप करेगा। एक दोस्त है जो आया नहीं आज, क्योंकि वो CS वाला है। भाई एग्जाम देने नहीं आया है? वो CS वाला है, हमारा पी का एग्जाम। अच्छा ऑप्शन। ओके। अल्ट्रा स्टेबल में। हाँ अल्ट्रा स्टेबल में बना रहा है। हाँ आज इसको यहाँ लगा दिया। मैं बोला देखते हैं ना, एक अच्छा है, अगर एंगल बढ़िया सेट होता है तो नेक्स्ट टाइम से इसको यहीं पे परमानेंट कर देंगे। और क्या, वाइड एंगल इसमें अच्छा चल जाता है। कैसा रहा? वैसे तेरे मुंह से कुछ खराब तो निकलता ही नहीं है, बढ़िया ही रहता है। नहीं फिर मार्क भले कैसे भी आ जाए, इसमें मार्क तो 90 ऊपर ही आएंगे। हैं 90 ऊपर तो आएंगे ही नहीं। पढ़ के इतना कहाँ जाओगे रे तुम लोग? कितना पढ़ लोगे? सब सारे दो पढ़ चुके हैं, अब तेरी बारी है। पढ़ के कितना पढ़ेगा? बस पागल वागल मत हो जाना, इतना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा भी पढ़ाई थोड़ा वो हो जाती है। हम कैसे माँ बाप है, नहीं पढ़ते हैं बच्चे ज़्यादा तो बोलते हैं कितना पढ़ोगे भाई। अरे कुछ लोग होते हैं कि बेचारे बोलते ही रहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और वो बेचारे पढ़ते ही नहीं है। पहले तो मैंने सोचा था वो ले जाओ, मैं बोला गर्मी बहुत है यार, कितनी गर्मी है।
एसी करना है तो कर ले भाई, बाकी तो ठीक है। वो क्या बोलते हैं, घमस वाली गर्मी है, चिलचिलाती वाली। धूप कम है लेकिन गर्मी फुल है, ऐसा है। देखना कहाँ से निकल रहा है वो, इतने इतने कोने से निकलेंगे ना भाई कि मत ही पूछो। इलेक्ट्रिक स्कूटी सच में। लो भाई एसी चालू हो गया है, अब हमारी आवाज़ हो गई शांत। ट्रैफिक की आवाज़ अब आपको सुनाई नहीं देगी। कम मिलेगी। कम क्या, आएगी नहीं। कांच अपना कहीं से वो थोड़ी ना है, क्रैक भी नहीं है, पूरा फुल नॉइस कैंसलेशन। तो चिल भी नहीं मारा, इतना फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। हाँ परसों फिजिक्स का एग्जाम है, गैप ही नहीं दिया फिजिक्स के लिए। ठीक है ना, कोई बात नहीं। हाथ दुख गए भाई आज तो। लिख लिख के। हाँ। अच्छा जी। ऐसा- कितना वैसे टोटल 3 घंटे का हुआ ना पेपर तेरा? हाँ एक आध क्वेश्चन था जिसमें मैं थोड़ा अनश्योर हूँ, जिसका नंबर मिलेंगे या नहीं, बाकी सब में मिलेंगे। मतलब वो भी श्योर हो जाता तो फिर 100 पे 100 ही हो जाता काम तेरा। फुल मार्क्स भी आ जाते हैं। अच्छा बढ़िया है भाई। दीदी और डॉक्टर तेरी बातें सुन के वैसे खुश तो होंगे, ऐसी बात नहीं है। फिर देखते हैं क्या होता है। मैं वो मोबाइल भी नहीं लाया अपना, वो मेरा मोबाइल डेटा ट्रांसफ़र में आज रखा है। पूरा लैपटॉप में मैं उसको डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मोबाइल खाली कर रहा हूँ। तो भाई फाइनली भाई के पेपर अच्छे हो गए, 90 मार्क के ऊपर बोल रहा है। बाकी तो पेपर हुआ है पेपर। हाँ मतलब एक ही पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ी बोल रहा हूँ तेरी एग्ज़ाम पूरी हो गई सारी। मतलब भाई का पेपर अच्छा हुआ है ऐसा इन शॉर्ट। तो भाई 90 मार्क के ऊपर की कमिटमेंट है, देखते हैं। आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो और भी अच्छी बात है। ठीक है ना, क्या है। अरे यार कहाँ फंस गए। आज निसान का वो नया मॉडल आ रहा है 1 लीटर वाला। अरे कुछ नहीं है भाई, वो जो निसान मैग्नाइट है ना, हाँ। तो मैग्नाइट का इंजन वगैरह सब कुछ सेम है, खाली ऊपर की बॉडी चेंज कर दी है और सीट बढ़ा दी। हाँ। तो मेरे को तो लगा भाई कुछ नया आएगा, लेकिन सब कुछ वही का वही सेम है। एटलीस्ट ये है कि शोरूम में 2 गाड़ी 2 मॉडल बताने को हो जाएंगे कि भाई 2 गाड़ियाँ हैं, चॉइस तो कर पाएंगे। बाकी 5 साल से मैग्नाइट लेके निसान कंपनी मार्केटिंग कर रही है। सोचो 5 साल से एक ही मॉडल, एक ही गाड़ी बेच रही है इंडिया में, मैग्नाइट, दैट्स इट। उसके अलावा कोई गाड़ी नहीं है उसके। कोई गाड़ी नहीं है उसके अलावा। हाँ नहीं है, मतलब वो मैग्नेट के अलावा कोई है ही नहीं मॉडल। कस्टमर आता है पूछता है, बस एक ही मॉडल है और कुछ नहीं है वेरिएशन, तो नहीं है जी। बस वो एक देख के बेचारा चला जाता है कस्टमर, क्या करेगा वो। भाई लोग बोर हो रहे थे, ये 5 साल बाद इन्होंने हिम्मत करी, वो भी ऊपर की बॉडी बदल दी है। जब उनको पता चलेगा कि भाई बाकी सब कुछ सेम है तो फिर बात तो एक ही हुई ना, खाली सीट का फ़र्क कर दिया है इन्होंने। सीट पीछे दे दी है, डिक्की को उन्होंने सीट में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखते हैं, आज है उनका लॉन्च, आ गई होगी गाड़ी तो वीडियो उसका अगर बन जाएगा आज तो देख के जाके देखता हूँ मैं। लॉन्चिंग तो हो गया कल। भाई निसान का आपको वीडियो अगले वीडियो में दिखेगा, इस वीडियो में तो नहीं आएगा, तो उसका अलग से बनाएंगे अपने। निसान मैग्नाइट के अलावा कौन सी आई है दूसरी नई गाड़ी, वो उसी टाइम देख के बताएंगे। सस्पेंस। भाई क्या आवाज़ आ रही है ट्र ट्र करके। सस्पेंशन नहीं, ये किस चीज़, क्या वाइब्रेट हो रहा है। हाँ यार सच में यार, ये नहीं होगा, कुछ और है। ये एकदम ध्यान से सुन तो पता चलेगा। ये हर बार काफ़ी टाइम से आ रहा है, मतलब किस चीज़ का है क्या है समझ ही नहीं आता है। या तो दरवाजे के अंदर है क्या कुछ वाइब्रेट हो रहा है। वो एक बार खोला था ना भाई दरवाज़ा, इसलिए मैं कभी भी ना खुलवाता नहीं हूँ। जितने भी ये मैकेनिक लोग हैं ना,
ये दरवाज़ा खोल तो देते हैं भाई, लेकिन इनकी आदत है दरवाज़ा खोलने के बाद जब फिटिंग करते हैं ना तो ये एज इट इज़ फिटिंग कभी भी नहीं करते हैं जैसे कि था पहले। वो कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ देंगे लूप पॉइंट एकदम, कि जिसकी वजह से वो अंदर कुछ ना कुछ ढीला छोड़ देंगे या कुछ ऐसा लटकता हुआ छोड़ देंगे तो वाइब्रेट होता रहेगा, बॉडी से टकराता रहेगा और बस। और ये मेरे साथ एक नहीं 50 बार हो चुका है। जब भी मैंने गाड़ी के दरवाजे खुलवाए ना तब ये हुआ ही है, क्योंकि वो लोग कभी भी सीरियसली उसको ठीक से करते ही नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई कोई चीज़ को फिक्स कर दिया जाए, वो अंदर ही बेचारा बस मतलब टकराता रहेगा बॉडी से, और जब भी गाड़ी खड्डे में जाएगी तो वाइब्रेशन आवाज़ अंदर से आती है। सोचो दरवाजे के अंदर से जो उसके सॉकेट वगैरह होते हैं ना वो बॉडी से टकराते रहते हैं, जबकि उनको फिक्स कर देना चाहिए एक टेप वेप लगा के, लेकिन नहीं करते हैं भाई। कारीगर है, उनको क्या मतलब है, उनको तो ऐसा है बस बन गया ना बस छोड़ दो, लगा दो, पैक करो, रवाना करो कस्टमर को, और उनकी मेंटेलिटी ये रहती है। बाकी दुखी फिर हम परेशान होते रहते हैं, क्या ही करें।